सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टेबलेट्स। आप टेबलेट को कैसे प्रोसेसिंग करोगे, ठीक है, मतलब कन्वर्जन टेबलेट फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस द इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है, आपको पता है कि टेबलेट कैसी होती है, कंप्रेस सॉलिड डोजेस फॉर्म में होती है, ठीक है, फ्रॉम कंटेनिंग मेडिकमेंट विद और विदाउट एक्सिपिएंट, ठीक है। जैसे आपने डोजेस फॉर्म में पढ़ा था कि आपका जो भी टेबलेट है उसमें क्या होंगे, एक तो ड्रग मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, प्लस प्लस क्या होगा, एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, अदर जो एजेंट्स होते हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट उसमें ऐड किया या फिर स्वीटनिंग एजेंट ऐड किया, ये सारे किसमें आते हैं, एक्सिपिएंट, ठीक है। तो एक्सिपिएंट मतलब कोई ड्रग का काम नहीं करते हैं, एक केवल उसके टेस्ट को बढ़ाने का, या बैड स्मेल है तो उसको मास्क करने का, ये सब काम किसका है, एक्सिपिएंट का, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया फार्मास्यूटिकल टेबलेट्स आर सॉलिड, ठीक है। क्या है इंडियन फार्माकोपिया फार्मास्यूटिकल टेबलेट और सॉलिड, मतलब इंडियन फार्माकोपिया में ये इंक्लूडेड है कि टेबलेट्स आर द सॉलिड फॉर्म, ठीक है, फ्लैट एंड बाई कन्वेक्स। तो ये इनका शेप हो गया, सॉलिड, फ्लैट एंड बाई कन्वेक्स डिशेस, ठीक है। यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब इनका एक फिक्स डोज होता है कि इसलिए इसको इंडिकेट किया गया यूनिट डोजेस फॉर्म, प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग ए ड्रग और मिक्सचर ऑफ ड्रग विद और विदाउट डायलूटेंट्स, ठीक है, डायलुएंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ड्रग को क्या है कंप्रेस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ ड्रग, एक भी मॉलिक्यूल ड्रग का हो सकता है या फिर मिक्सचर ऑफ ड्रग्स हो सकते हैं, ठीक है, विद और विदाउट डायलुएंट्स। उसमें विदाउट मतलब क्या नहीं ऐड है, डायलुएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज, ठीक है। तो मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। एडवांटेज क्या है, कंप्रेस करने से ये स्टेबल हो जाती है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। मे हैव लॉन्गर सेल्फ लाइफ, इनका सेल्फ लाइफ ज्यादा होता है। पोर्टेबल, इजी टू हैंडल, ठीक है। अगर टेबलेट को सॉलिड डोजेस फॉर्म में बना रहे हो और कंप्रेस करके अच्छे से बना रहे हो तो उसको इजी है हैंडल करना, ठीक है। बेटर इन एक्यूरेसी प्रिसिशन ऑफ डोज, ठीक है। मतलब क्या है, अगर 250 mg की आप बना रहे हो डोज, तो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, ठीक है, उसमें कोई भी इरर्स नहीं होगी, ठीक है। कॉस्ट इज लोएस्ट ऑफ ऑल ऑरल डोजेस फॉर्म, जितनी भी आपकी ऑरल डोजेस फॉर्म है, जो भी लिक्विड्स हैं वो कॉस्टली हैं, जबकि आपका टेबलेट का कॉस्ट क्या है, लोएस्ट है, ठीक है। इजीएस्ट एंड चीपेस्ट टू पैकेज, ठीक है, उनका पैकेजिंग भी काफी चीप और इजी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्जेक्शनल ऑर्डर एंड बेटर टेस्ट कैन बी मास्क बाय कोटिंग टेक्निक्स। बहुत आपने टेबलेट्स पे देखा होगा, कोटिंग कोटिंग करते हैं उसके जो भी बैड स्मेल है उसको मास्क करने के लिए, टेस्ट ऑर्डर एंड बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए। ग्रेटेस्ट केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी और ऑल ओवर डोजेस फॉर्म, ठीक है। क्या है, माइक्रोबियल स्टेब मतलब कोई भी माइक्रोब्स नहीं ग्रो कर पाते हैं जब आप कोटिंग कर देते हो, ठीक है। और ठीक है, सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट इज पॉसिबल बाई इंटेरिक कोटिंग, ठीक है। उसका जो सस्टेन मतलब निरंतर में उसका मेडिसिन क्या होता है, रिलीज होता रहता है जब आप इंटेरिक कोटिंग करते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू सॉल्व इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। कोई भी चिल्ड्रन में क्या होता है, आप टेबलेट दो तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि वो सॉल्व किए करेगा कि नहीं, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट जैसे कोई भी बेहोशी की हालत में तो उसको आप टेबलेट नहीं दे सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ टेबलेट्स आर रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड यूजुअली दे स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। इनका जो एब्जॉर्प्शन है काफी स्लो होता है, ठीक है। जैसे आपने किसी भी पर्सन को जब आप देते हो टेबलेट को, तो सबसे पहले वो टूटेगी, क्योंकि आप जब आपके एक्सिपिएंट में क्या ऐड होता है, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब वो टूटेगा तब उसमें से जो भी आपकी ड्रग मॉलिक्यूल है वो रिलीज होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब तो इसमें क्या है, हम वेट करते हैं कि थोड़े टाइम तक, ज्यादा टाइम तक वेट करते हैं कि ड्रग डिसइंटीग्रेट होगा, फिर वो डिजॉल्व होगा, ठीक है, डिजॉल्व होके मतलब एब्जॉर्ब होगा बाय द सेल्स, ठीक है, यूजली दे स्लो। तो इसके जरिए क्या होता है, थोड़ा उसका एक्शन काफी कम होता है, ठीक है। स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन देन पेरेंटल, जो भी इंजेक्शंस वगैरह जो पेरेंटल डोजेस फॉर मतलब एक बात कर रहे हैं, जो भी आपके इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, अगर आपने इंजेक्शन दिया तो उनका इफेक्ट जल्दी होता है एज कम्पेयर टू जो आप टेबलेट फॉर्म में दे रहे हो, ठीक है। ड्रग्स हैविंग लो बल्क डेंसिटी कैन नॉट बी फार्मुलेटेड इनटू डेंस कम्पैक्ट टेबलेट्स, ठीक है। बल्क डेंसिटी मतलब लो बल्क डेंसिटी, जिनका लो बल्क डेंसिटी है उनको हम कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टेबलेट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन इमरजेंसी केसेस, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि
कोई भी पेशेंट है जो क्या है बेहोशी की हालत में है, तो उसको हम क्या है, वो एक कंडीशन होती है इमरजेंसी की, उस केस में आप टेबलेट पेशेंट को नहीं दोगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेबलेट्स की बात करते हो तो टेबलेट्स इंजेस्टेड ऑरली, टेबलेट क्या है आपके माउथ के जरिए दी जाती है, इसलिए इट इज कॉल्ड ऑरली, ठीक है, इंजेस्टेड ऑरली। तो ये क्या होते हैं टाइप्स ऑफ टेबलेट्स की बात करोगे तो कंप्रेस टेबलेट होता है, मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट होता है, मल्टी लेयर टेबलेट्स होता है, सस्टेन एक्शन टेबलेट्स होता है, इंटेरिक कोटेड टेबलेट्स होता है, शुगर कोटेड टेबलेट्स होता है, फिल्म कोटेड टेबलेट्स होता है और चीएबल टेबलेट। ये सारे क्या है टेबलेट्स के टाइप हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेबलेट्स, टेबलेट्स यूज्ड इन ऑरल कैविटी। तो इसमें क्या है जो भी ऑरल कैविटी में जैसे ऑरल कैविटी, जैसे आपके माउथ के अंदर के पार्ट हैं, बक्कल टेबलेट्स, बक्कल मतलब चिक और गम्स के बीच का पार्ट, उसको बोलते हैं, अगर उसमें टेबलेट दी जाती है और वहां से एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं बक्कल टेबलेट, ठीक है। सबलिंगुअल की बात करते हैं तो टंग के नीचे अगर टेबलेट रखी जाती है तो उसको बोलते हैं सबलिंगुअल टेबलेट्स। फिर आता है ट्रोचेस एंड लोजेंजेस, लोजेंजेस जैसे हमने बात की थी, इसके पहले भी बात किया, डेंटल कोन्स, मतलब ये डेंटल कोन्स में रखी जाती है इसलिए नाम दे दिया डेंटल कोन्स टाइप ऑफ टेबलेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं टेबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट, कुछ ऐसी टेबलेट्स हैं जिनका एडमिनिस्टर्ड दूसरे वे से होता है, जैसे इम्प्लांटेशन टेबलेट्स, इम्प्लांट्स करना, ठीक है। इम्प्लांट्स मतलब कोई भी टेबलेट हम किसी भी पार्ट में रखते हैं, ठीक है। वाइजिनल टेबलेट्स जैसे क्लोट्रीमेजोल टेबलेट्स, ठीक है, क्लोट्रीमेटाजोल, जितनी भी एजोल्स होती हैं इट इज ए टाइप ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। तो ये वाइजिनल टेबलेट्स क्या है, उसमें हम मतलब पुश करते हैं वाइजिनल, ठीक है, पार्ट में, और वहां से ड्रग डिजॉल्व होके काम करती है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अपना शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, ठीक है। बहुत सारी ऐसी टेबलेट्स हैं जो सोल्यूशन को प्रिपेयर करने में काम आती हैं। इसमें इफरवेशन टेबलेट्स होती हैं, डिस्पेंसिंग टेबलेट होती हैं, हाइपोडर्मिक टेबलेट्स होती हैं और टेबलेट्स ट्राई चुरेट्स होती हैं। जैसे हमने किसके बारे में बात किया था, इफरवेशन टेबलेट। तो इफरवेशन टेबलेट क्या होती है, इसमें क्या होता है बहुत सारे एसिडिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड की जब भी बात करोगे तो उसमें क्या होता है बहुत सारे बाइकार्बोनेट्स और CO2 रिलीज, CO2 उसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है जब वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या है डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व होने में वो CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। CO2 क्या होता है एक एनर्जी प्रोवाइड करता है उस ड्रग, उस टेबलेट को टिश्यू में डिजॉल्व होने के लिए, ठीक है। तो ये इसका ये इट इज अ टाइप ऑफ इफरवेसेंट टेबलेट्स, ठीक है। फिर आता है आपका डिस्पेंसिंग टेबलेट्स, डिस्पेंसिंग टेबलेट्स, ठीक है। डिस्पेंसिंग टेबलेट्स क्या होता है, डिस्पेंसिंग टेबलेट की जब भी बात करते हैं तो हाँ, जब भी हम डिस्पेंसिंग टेबलेट, ओके, तो इट इज ये भी क्या होते हैं, इनका सबसे पहले हम किसके लिए यूज होती है, टू प्रिपेयर द सोल्यूशन, ठीक है। फिर आपका आता है हाइपोडर्मिक टेबलेट्स एंड टेबलेट्स ट्राइचुरेट्स, ठीक है। तो मतलब कहने का ये ऐसी टेबलेट्स हैं जिनका काम क्या होता है, इनको हम सबसे पहले इनका सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन बनाने के काम आता है, ठीक है। और बाद में हम क्या करते हैं, आइदर आप सोल्यूशन बनाओ या फिर हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उनको देने के बाद उसमें कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो उस टेबलेट को डिजॉल्व करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो मल्टी लेयर्स टेबलेट्स की बात करोगे तो ये आपके मल्टी लेयर्स टेबलेट्स हैं, ये आपके लोजेंजेस टेबलेट्स हैं, ठीक है। बक्कल टेबलेट्स जैसा कि मैंने बोला, बक्कल टेबलेट्स कहाँ पे रखी जाती है, गम्स और चिक के बीच में। सब लिग्वल देखो यहाँ पे टंग के नीचे रखी जा रही हैं, ठीक है। और इफरवेसेंस टेबलेट, इसमें क्या होता है, ये टेबलेट्स हैं इस, तो इनके आप या तो सोल्यूशन बना लो या फिर ऐसे भी दे सकते हो, और ये जाके वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद CO2 रिलीज करती हैं, ठीक है। और अच्छे से क्या होता है ये अब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। वेजिनल टेबलेट्स ये पुशअप करते हैं वेजिनल पार्ट में, ठीक है, इसलिए वेजिनल टेबलेट्स बोलते हैं। टेबलेट्स ट्राइचुरेट्स, इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दिस इज द डेंटल कोन्स, ठीक है। डेंटल कोन्स मतलब डेंटल पार्ट में रखे जाते हैं। सो टेबलेट्स इंजेस्टेड ऑरली, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो कंप्रेस टेबलेट्स क्या होती हैं, दिस टेबलेट्स आर अनकोटेड, ठीक है, इनमें कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। प्रोवाइड्स रैपिड डिसइंटीग्रेशन, मतलब जल्दी से ब्रेक हो जाती है, क्योंकि कोटिंग नहीं होगी तो ड्रग क्या होगा जल्दी इजिली ब्रेक हो जाएंगी एंड ड्रग और क्या करेंगी, ड्रग रिलीज करेंगे। दिस टेबलेट्स कंटेन वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है, एक ऐसी टेबलेट्स होती हैं वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है।
तो इसमें वाटर क्या करता है कि डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करता है, डिजॉल्व उस टेबलेट को करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट्स, इसको एमसीटी भी बोल सकते हैं। तो टू अवॉइड इनकम्पैटिबिलिटी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन एक्सेप्ट द इनकम्पैटिबल मटेरियल आर कंप्रेस्ड इनटू ए core tablets and then incompatible substance along with excipients are compressed over the previously compressed core tablets। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस मल्टीपल कंप्रेस्ड टेबलेट्स क्या है, इनकम्पटेबल, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए सेफ है कि नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं इनकम्पटेबिलिटी, ठीक है। अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं काज करती हैं टेबलेट्स आपकी बॉडी पे तो उसको बोलते हैं इनकम्पटेबल, ठीक है। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन एक्सेप्ट द इनकम्पटेबल मटेरियल का कंप्रेस, ठीक। तो इसमें क्या है, हम जो इनकम्पटेबल मतलब जो आपके बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं है उन इंग्रेडिएंट को हटा के बाकी के जितने भी है उसको हम कंप्रेस करेंगे, ठीक है। एक्टिव मॉलिक्यूल जो ड्रग का है प्लस कुछ एक्सिपिएंट्स, ठीक है, जो ड्रग बनाने को अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के काम आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको कंप्रेस करके हम टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मल्टी लेयर टेबलेट्स के दिस टेबलेट्स contain layers of material compressed successfully to convert the tablet, these tablets having layers of मतलब मल्टीपल लेयर्स होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी कलर टेबलेट्स, ठीक है। तो इसमें भी दीज सेपरेट इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स, इसमें जितने भी इनकम्पैटिबल होते हैं इंग्रेडिएंट्स उनको हम हटा देंगे क्योंकि वो बॉडी के लिए आपके टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो इस ये एक वे है थोड़ा टेबलेट्स को फिजिकल स्पेसिफिक करेक्टर देने के लिए, ठीक है। तो मल्टी इट इज ए टाइप ऑफ मल्टी कलर टेबलेट्स। फिर आता है सस्टेन एक्शन टेबलेट्स। तो दीज टेबलेट्स गिव सस्टेन एक्शन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकमेंट मतलब क्या है, निरंतर आपका एक्शन होगा, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता रहेगा, ठीक है। These tablets release the medicament in a sufficient quantity as when required to maintain the maximum effective concentration of drug in the blood throughout the period of treatment, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको जैसे 2 आवर्स के लिए कोई भी आपने इंजेक्शन दिया सपोज दैट, या तो कोई भी पेशेंट है उसको क्या है हम बेहोश करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या हम टेबलेट्स दे देते हैं जो 2 घंटे तक धीरे धीरे रिलीज हो जाती है, मतलब ब्लड में कंसंट्रेशन हो बना रहता है ड्रग का, ठीक है। जिससे क्या होता है उस पेशेंट को 2 आवर्स के लिए हम मतलब उस बॉडी उस ड्रग ड्रग का एक्शन उसकी ब्लड में बना रहता है, ठीक है। तो जो भी एक्शन वो टेबलेट काज कर रही है उसका इफेक्ट पेशेंट को मतलब होता रहता है इन द सेंस यू कैन से, ठीक है। फिर आता है एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स। दिस टेबलेट्स आर डिजाइन इन ए सच वे दैट इट बाईपास द स्टमक, ठीक है। मतलब एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स क्या होती हैं, ये स्टमक से तो पास हो जाती हैं, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटेस्टाइन ओनली, ठीक है। कहाँ पे, स्टमक में इनका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, केवल वहां से पास होंगी। और क्योंकि इसमें बहुत सारे पीएच इसका बहुत ऐसा होता है जो आपकी टेबलेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम सेव करने के लिए इंटेरिक कोर्स में कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टमक से वहां पास कराया और विदाउट डिसइंटीग्रेट होते हुए वो कहाँ पे पहुंच गए, इंटेस्टाइन, ठीक है। जैसे एंटी हेलमेंटिक्स एंड अमीबियाट्स, ठीक है। तो ये ऐसी टेबलेट्स हैं, इनको बोलते हैं इंटेरिक कोटेड टेबलेट्स, ठीक है। फिर बात करते हैं शुगर कोटेड टेबलेट्स। तो इसमें क्या है, बहुत सारी ड्रग्स क्योंकि केमिकल्स होते हैं उनका आर्डर क्या होता है, अनप्लीजेंट, ठीक है। तो उस आर्डर को मास्क करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, शुगर इज द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंड आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसे एजेंट ऐड करते हैं कि उस पे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। फिल्म कोटेड टेबलेट्स क्या होते हैं, यूज द पॉलीमर्स ऑफ कोटिंग पर्पस सच एज एसपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो फिल्म कोटेड मतलब फिल्म किसकी प्रिपेयर करते हैं, ये सारे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एसपीएमसी है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज है, इथाइल सेलुलोज है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट किससे, हम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। These polymers later increase the weight and have less elegance than that of sugar coated tablets and tablet, ठीक है। तो क्योंकि पॉलीमर है इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाता है, इससे क्या होता है आपका टेबलेट का वेट थोड़ा बढ़ जाता है। फिर बक्कल टेबलेट्स की बात करोगे तो दीज टेबलेट्स आर प्लेस्ड इन ए बिटवीन गम्स एंड लिप्स, ठीक है। तो गम्स एंड लिप्स के बीच में अगर रखते हो तो इसको बक्कल टेबलेट्स बोल रहे हैं। दीज टेबलेट्स में बी डिस्टिंगेट एंड एब्जॉर्ब डायरेक्टली विदाउट द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब इसमें क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में आपकी ड्रग पास ना भी हो तब भी चलता है, इसलिए मतलब हमें एलिमेंट्री कैनाल में पास नहीं कराना है, केवल आपको कहाँ पे रखना है, गम्स और लिप्स के बीच में या गम्स और चिक्स के बीच में, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो ड्रग एब्जॉर्ब होगी आपके इसका म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है,
ये एक्चुअली होता है बक्कल टेबलेट्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके एब्जॉर्ब होंगी और यहाँ से आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे लेयर्स होती है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी एब्जॉर्ब ऑन दैट, ओके। फिर आता है आपका ओके, सो यहाँ तक बक्कल टेबलेट्स तक यहाँ पे लेक्चर, इस लेक्चर में हम, इसके बाद हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे नीचे का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक काम करिए, यहाँ पे आप नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में, ठीक है। और कोई भी पॉइंट्स अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हमसे आप कांटेक्ट करो, ठीक है। और ठीक है, कुछ भी मतलब आपको अगर प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग इस लेक्चर में नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, ठीक है, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। सो वी विल मीट यू ऑन द सेकेंड लेक्चर, ठीक है। तो हम इसमें क्या है, आपका जो क्लास में है क्लास, ओके, सो थैंक्स फॉर ऑल।